मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, तो अखिलेश यादव पर यह प्रतिबंध क्यों लगवाया गया कि वो जेपीएनआईसी बिल्डिंग जाकर जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा को माल्यार्पण नहीं कर सकते? विजेश जी, मैं कुछ तथ्य रखना चाहूंगा और मुझे लगता है कि उन तथ्यों के आधार पर आप आगे की विवेचना को जारी रखेंगे। बाबू जयप्रकाश नारायण जी का आज जन्मतिथि है और 8 तारीख को उनकी पुण्यतिथि थी। पुण्यतिथि के अवसर पर उनके विचारों को याद करने वाले, उनके विचारों को कहने वाले कि हमें माल्यार्पण करना है, उनके सारे के सारे विचारों को लेकर आज सालाना जलसा करने वाले लोग, जो हर साल इस प्रकार के राजनीतिक जलसे को कर राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, वो उस दिन कहां थे, ये बताने के लिए पर्याप्त है कि उनकी कितनी निष्ठा, कितनी ईमानदारी, कितना समर्पण, कितना विश्वास जयप्रकाश नारायण जी के साथ है। देखिए, वो इसीलिए तो करना चाहते थे कि जयप्रकाश जी के प्रति अपना विश्वास व्यक्त करना चाह रहे होंगे। जयप्रकाश नारायण जी को भारत रत्न मिला 1999 में, जब देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, वो देश के प्रधानमंत्री थे। और इसके पहले समाजवादी पार्टी के जनक मुलायम सिंह यादव जी 2 बार इस देश के रक्षा मंत्री रह चुके थे। यानी कि वो केंद्र में इस स्थिति में रह चुके थे कि जब अपने वैचारिक आधारों को देश के प्रति समर्पण के लिए और उनके विश्वास के लिए वो करने की स्थिति में थे। एक बार तो इस स्थिति में भी आ गए थे कि वो देश के प्रधानमंत्री बन सकते थे। लेकिन चूंकि जिनके साथ वो सरकार में थे, जयप्रकाश नारायण का सारा आंदोलन उन्हीं के विरोध में हुआ, इसलिए मुझे लगता है कि सर्वशक्तिमान होते हुए भी मुलायम सिंह यादव उस समय इस स्थिति में नहीं थे कि बाबू जयप्रकाश नारायण के प्रति अपनी राजनीतिक कृतज्ञता को व्यक्त करने का कोई साहस भी उत्पन्न नहीं कर पा रहे थे। निश्चित रूप से 18 में समाजवादी पार्टी की सरकार चली गई और उसके बाद अखिलेश यादव जी आप को अब तक ये बात एक्सप्लेन नहीं कर पाए। मैंने एक बहुत सिंपल सी बात पूछी कि आपने उनको वहां जाने पर प्रतिबंध क्यों लगाया, कोई कारण था? बिल्कुल राजनीतिक कारण है। वो राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस प्रकार का सालाना जलसा करते हैं और केवल 2 साल से करते हैं। 18 में उनकी सरकार चली गई थी, जेपीएनआईसी में उनकी मूर्ति लग चुकी थी। उसके बाद 5 साल कहां थे अखिलेश यादव? क्यों नहीं याद आई जयप्रकाश नारायण की? क्यों नहीं उनके समर्पण पर राजनीति करने पर इस देश में कोई रोक है? क्यों नहीं हुआ? जेपी पर पॉलिटिक्स करने पर कोई रोक है? नहीं, राजनीतिक रूप से लाभ करने के लिए, राजनीतिक रूप से लाभ कमाने के लिए अराजकता उत्पन्न करने पर निश्चित रूप से रोक है। और मैं समझता हूं कि जो समर्पण और सिद्धांतों की बात करने के लिए है, वो जयप्रकाश नारायण के लिए कैसे तो कोई अराजकता अगर होती वहां पर तो कानून में पर्याप्त अधिकार है कि उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करती, पर जाने से रोकने के लिए यह तर्क देना कि वहां जीव जंतु निकल आएंगे, ये क्या ठीक बात है? जस्टिफाई करती है बात? नहीं, ये बात नहीं। मैं तो राजनीतिक सवाल उठा रहा हूं ना कि 18 से लेकर लगातार 4 साल तक अगर यही याद है जयप्रकाश नारायण की, तो वो दिल में क्यों नहीं उठी? वो हुक और टीस क्यों नहीं उठी? क्यों? तो उस बिल्डिंग को सिस्टमैटिकली लाभ लेने के लिए बात इतने मेगा कंस्ट्रक्शन को सिस्टमैटिकली क्यों बर्बाद होने दिया जा रहा है? क्या कारण है? उस बिल्डिंग से प्रॉब्लम है, उस प्रोजेक्ट से प्रॉब्लम है, या जेपीएनआईसी नाम से प्रॉब्लम है? नहीं, किसी से प्रॉब्लम नहीं है ये, लेकिन ये इस बात की निशानी है कि अखिलेश यादव जी ने अपने शासन में रहते हुए एक भी विकास का काम जो अपने हाथ में लिया है, वो चाहे मेट्रो हो, चाहे वो लोक भवन हो, चाहे वो तो कल्याण सिंह पूरा करा के, मैं तो कहता हूं उसका नाम भी चाहो तो बदल दो, बट लखनऊ को एक ब्यूटीफुल एक बिल्डिंग मिलेगी, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, गर्व की बात होगी। आप करो वो प्रोजेक्ट पूरा। नहीं, यही तो बात है कि आप प्रोजेक्ट बनाएं, प्रोजेक्ट का नाम लें और पूरा कर ना पाए। सर नाम बदल दो, मैं तो कहता हूं आप दीनदयाल जी के नाम पे कर दो, कोई आपत्ति तो नहीं आपको? बन जाए तो किया तो है। एक सेकंड सर, प्लीज सर।
लाभ लेने के लिए हर साल सालाना उस पर उर्स मैं करो। कहता हूं सर, ये नाम मुझे बदल दो लगता है कि JTNIC जो का, चलो राजनीतिक चतुराई आप है, DDNIC कर दो निश्चित रूप सर, से वो ठीक पर नहीं। उस बिल्डिंग को ओपन कराओ। नहीं, क्यों गौतम जी, ठीक बात है कि नहीं? सबके काम नहीं, आनी नहीं, चाहिए। बहुत सारी, देखिए ब्रजेश भाई 1966 में चरण सिंह ने सिंचाई की परियोजना शुरू की, बाण सागर, कब जी। तक नहीं पूरी हुई? भाजपा की सरकार ने पूरी की है। सर हम वैसे आप राजनीतिक बहुत रूप से तर्कवान योजनाओं प्रवक्ता को हैं, पूरी करने में लेकिन विश्वास आज आप करते हैं। कन्विंस नहीं कर पा रहे हो कि आपने प्रतिबंध क्यों लेकिन लगाया। किसी भी नहीं, प्रतिबंध निश्चित रूप से इसीलिए है क्योंकि वहां भ्रष्टाचार Thank की you. लंबी कहानी है। इसका बेसिक प्रोजेक्ट 421 करोड़ का था और इनकी सरकार जाते जाते वो लगभग 8 साल हो गया, किसी पर FIR होती तो मैं गया। मानता कि चलो किसी पर एक्शन लिया, और जिसने बनाया वो तो आपके यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है सर, FIR उस पर ही कार्रवाई कर देते कुछ। FIR हुई है, 4 लोग FIR हुई है, 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं और केंद्र सरकार की एजेंसी से थर्ड पार्टी इसका ऑब्जर्वेशन लिया गया है। मुझको लगता है कि ये जो भ्रष्टाचार सामने आ रहा है, इसीलिए कोई केस नहीं बनाया नाकामी के इतिहास को बार बार दोहराने थैंक यू सर, शुक्रिया। मैं उदयवीर जी को आमंत्रित करता हूं इस डिबेट में। ये बताने के लिए कि हम अपनी